मतलब कि इस टाइम हमारे पास कोई लीडर नहीं है, ठीक है, जो इस टाइम उम्मत को लीड कर सके। किसी के पास पावर नहीं है। जो अरब ममालिक है वो सारे उनके वैसे ही पैरोकार है, उन्होंने अड्डे दिए हुए थे अमेरिका को। पाकिस्तानी वैसे रिजम चेंज है, ये लोग तो उसका नाम क्या आ ही नहीं सकते आगे, ना बयानबाजी दे सकते हैं। ये तो नोबेल प्राइज देने वाले लोग थे और आज उन्होंने उम्मत का एक मतलब कि मुस्लिम उम्मा का एक बड़ा लीडर उन्होंने चेंज कर दिया। लग रहा है कि हमारी मतलब कि माँ ही नहीं है यार, कि मुसलमानों को लीड करने वाला कोई नहीं रहा। वो एक जो लीड करने वाला है उसे उन्होंने कहते उसका नाम क्या है, जेल में बंद किया हुआ है। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है, खुदा का वास्ता है कि उम्मत मुसलमान के अजीम तरीन लीडर इमरान खान को भी छोड़ा जाए और वो बाहर आके इसका बदला लेंगे। वो अपने भाई का बदला बाहर आके लेगा इमरान खान। इधर बाकी जितने लोग हैं ये सारे उसका नाम क्या है, अमरीकी सहूलतकार बैठे हुए हैं, अमरीकी रिजम चेंज के लोग बैठे हुए हैं। ये जितने लोग हैं तो बड़े दुख में है कि मतलब कि इस टाइम हमारे पास कोई लीडर नहीं है, ठीक है, जो इस टाइम उम्मत को लीड कर सके। किसी के पास पावर नहीं है। जो अरब ममालिक है वो सारे उनके वैसे ही पैरोकार है, उन्होंने अड्डे दिए हुए थे अमेरिका को। पाकिस्तानी वैसे रिजम चेंज है, ये लोग तो उसका नाम क्या आ ही नहीं सकते आगे, ना बयानबाजी दे सकते हैं। ये तो नोबेल प्राइज देने वाले लोग थे और आज उन्होंने उम्मत का एक मतलब कि मुस्लिम उम्मा का एक बड़ा लीडर उन्होंने चेंज कर दिया। दूसरे लीडर को इन्होंने उनके कहने पर बंद किया हुआ। यार खुदा का वास्ता है, होश के नाखुन ले। ये उम्मत आपसे मुतालबा करती है कि इमरान खान को रिहा किया जाए और उसका नाम क्या वो आके बाहर इनका बदला लेंगे। समझते हैं कि इमरान खान साहब इसका बदला ले लेंगे? मैं समझता हूँ कि इस टाइम अगर उम्मत मुसलमान में कोई एक बंदा रह गया है जो इनके सामने डट के खड़ा हो सकता है, जो आंखों में आंखें डाल के इस शख्स का बदला ले सकता है, वो इमरान अहमद खान नियाजी है। बिल्कुल जेल में छोड़ा जाए ना उसे, जेल में क्यों रखा हुआ उसे? अमेरिका जो इन्होंने कहा, खान साहब ने वही कहा था ना कि अमेरिका कौन है जिसकी हम बात माने, ठीक है, कौन है अमेरिका? खान साहब ने भी यही कहा कि अमेरिका कौन है जिसके उसका नाम क्या हम उसकी बात माने। वो कौन होता है हमें हुक्म देने वाला? हमारा मुतालबा यही है, दोनों का विजन यही था, दोनों एक तरह उम्मत को लीड कर रहे थे। तो मेरा मुतालबा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, खान साहब बाहर आके इसका बदला लेंगे, बिल्कुल बदला लेंगे इंशाल्लाह। जो इस वक्त हुकूमत है उनको क्या मैसेज? हुकूमत को मैसेज ये है, सहूलतकारी करना छोड़ दें। आप सहूलतकार हैं, 70-75 साल से आप सहूलतकारी करते आ रहे हैं। पहले बड़े मियाँ साहब ने सहूलतकारी की, अब आपके सारे टब्बर को तो सहूलतकारी कर रहे हैं। मेहरबानी करें, सहूलतकारी छोड़ें, उम्मत के लिए, पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाएं, तब आप लीडर बन सकते हैं। नहीं तो इसका हल एक ही है कि इस मुल्क में आग लगेगी, फिर कंट्रोल में नहीं आएगी किसी की। जब इस मुल्क में आग लग गई, ये जो इन्होंने आग लगा दी अमेरिका ने आज, ये इंशाल्लाह अगर इन्होंने कोई स्टैंड ना लिया तो ये आग फैल जाएगी, ये कंट्रोल में नहीं आएगी किसी की। आप क्या कर सकते हैं ईरान के लिए? क्या कर सकते हैं ईरान के लिए? मैं तो उम्मत के लिए लड़ सकता हूँ, मर सकता हूँ। खून का आखिरी कतरा इंशाल्लाह हाजिर है फलस्तीनियों के लिए। यार इस बेचारी क्या जंग थी, इसने अपने पाबंदियां लगाई, क्या जंग थी इसकी जंग को, इसका ना अपनी जाती जंग थी। ये तो शुरू से कहते हैं उसका नाम क्या, उसके लिए लड़ता आ रहा है, फलस्तीन के लिए लड़ता आ रहा है शुरू। आज इसने शहादत भी नसीब की फलस्तीन के लिए, ठीक है। इसकी अपनी लड़ाई तो कोई भी नहीं था ना। ये तो कायदे आजम ने भी कहा था कि हम इसराइल जैसी नाजायज रियासत को कभी तस्लीम नहीं करते, ठीक है। तो लेकिन ये लोग डट गए, हमारे जो सहूलतकार बन गए। ये डट गए आप लोगों के हुक्मरान सहूलतकार? जी, हमारे हुक्मरान सहूलतकार बन गए। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इसके हवाले से? शहीद हो गए हैं ईरानी सुप्रीम लीडर, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना मोहम्मद सईद राशिद मरकजी सीनियर नायब सदर अवामी जस्टिस पार्टी पाकिस्तान। आज इंतहाई दुख के लम्हात हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त बेचैनी बेकरारी पाई जा रही है और बिलखसूस जो हमारी शिया कम्युनिटी है वो तो इंतहाई तकलीफ और करब से गुजर रही है। तो ये मामला सिर्फ शिया कम्युनिटी का नहीं है, ये एक इस्लामी मुल्क के सरबराह की बात है। तो हम अवामी जस्टिस पार्टी पाकिस्तान की तरफ से इस वाक़े पर अमेरिका, इसराइल, इंडिया का जो गठजोड़ है उसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और अपने हुक्मरानों से और दुनिया भर के मुस्लिम हुक्मरानों से ये गुजारिश करते हैं कि वह मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए, दुनिया में अमन कायम रखने के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करते हुए 2 कदम आगे बढ़कर मामलात को कंट्रोल करें। खुदा ना करे ऐसी सूरत पैदा हो जाए जिससे पूरी दुनिया में मजीद निज़ाम ख़राब हो। ये तकलीफ बात होगी क्योंकि हम रियासत अदारों को इज्जत और कदर की निगाह से देखते हैं। तो हम अपने अदारों से ये गुजारिश करेंगे कि वो अपना भरपूर किरदार अदा करें। एक रियासत जो किरदार अदा कर सकती है वो करे, हमारी मसल्ह अफवाह जो किरदार अदा कर सकती है वो करे। वो तो ट्रंप को जो है वो नोबेल इनाम देने की बातें करते हैं। देखिए जी, अवामी जस्टिस पार्टी और बिलखसूस मैं ज़ाती तौर पर इस बात की कभी हमायत नहीं करूँगा क्योंकि वो बंदा जो बात कर रहा है वो गलत बात कर रहा है। उसका जो मनसब है वो अपने मनसब की तौहीन कर रहा है। वो कह रहा है दिन रात कि मैंने जंगें रखवाई, मगर अफसोस कि ये जंगें तो वो खुद शुरू कर रहा है। उसके ये वादे दावे रेत की दीवार साबित हो रहे हैं। तो इस वक्त दुनिया में अगर अमन ख़राब करने वाले जो चेहरे हैं वो बेनकाब हो रहे हैं। दुनिया में अक्लमंदों से मुखातब हूँ, लोगों को पता है कि कौन क्या कर रहा है, इसमें कोई नो डाउट, कोई शक नहीं है। पूरी दुनिया में वो चेहरे अय्यां हो गए हैं कि दुनिया का अमन कौन ख़राब कर रहा है। तो पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत है, तो मैं गुजारिश करूँगा, अवामी जस्टिस पार्टी पाकिस्तान एक पार्टी है, उसके हवाले से उसके एक ज़िम्मेदार की हैसियत से मैं ये गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान की रियासत दुनिया में अमन कायम करने के लिए अपना मरकजी किरदार अदा करे और कलमा हक बुलंद करे। आप क्या कहना चाहेंगे? वो बड़े भाई
ये नाज़रीन मनाजिर हैं इस वक्त, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि ईरान के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और वो यहाँ पर गमज़दा हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारी जो हुकूमत है, उनको जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए। इस साइड पे मेरा अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये मुकम्मल तौर पर जो है वो पुलिस ने बैरियर लगाकर, कंटेनर लगाकर बंद कर दिया है ताकि ये जो अमेरिका के अड्डे हैं या अमेरिका के जो सफारतखाने हैं वहाँ तक लोग ना पहुँच सकें। इस साइड पर भी तमाम तर जो है वो लोगों को बैरियर लगाकर जो है वो रोक दिया गया है। पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ पर तैनात है, पुलिस की एक बड़ी तादाद यहाँ पर जो है वो शामिल है और लब्बैक या हुसैन के इस वक्त नारे जो है वो बुलंद हो रहे हैं। हमारी क्या है करबला? करबला में इमाम हुसैन ने अपनी जान जदीद मलऊन की फौज के सामने कुर्बान क्यों कर दी? इमाम मजलूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद वालों ने क्या किया? किसी ने उसकी अपनी मनमानी नहीं की, हर किसी ने देखा दरवाजा इमामत की जानब। हम भी इमामत वाले हैं, हम भी इमाम वाले हैं, हम इमाम की मानेंगे। हमें इमाम ने अपनी